स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का रिजल्ट कब तक अनाउंस किया जाएगा एंड अभी कॉपी चेकिंग की कितनी क्या प्रोसेस हुई है, कितनी परसेंट अभी तक कॉपी चेक हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर एक अपडेट सामने आ रही है जो कि हो सकता है कि आपको पसंद ना आए। एंड अभी आपको जो सबसे बड़ी टेंशन हो रही है कि हमारा आगे एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडमिशन के 1 से 2 राउंड बचे हुए हैं आगे। अगर वो बंद हो गए तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसे में आपका ईयर वेस्ट ही हो जाएगा। एंड आपका एग्जाम खत्म हुए भी करीब 20 से 25 दिन हो गए हैं, पर अभी तक ऐसी कोई खास अपडेट सामने नहीं आ रही है, ना ही कोई आपको डेट बताई जा रही है, ना ही कोई नोटिस आया है। तो आपका जो रिजल्ट है वो आखिर कब तक आएगा? क्या प्रोसेस अभी हो रही है? टीचर्स वगैरह क्या काम कर रहे हैं? आपका रिजल्ट वगैरह कब तक प्रोसेस किया जाएगा? वही सब मैं आपको बताऊँगा। साथ में इस अपडेट में आपको एक्सपेक्टेड टाइम भी बताया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस हो सकता है, जो कि आपके फेवर में नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। आपके रिजल्ट की सारी अपडेट्स मैं आपको टाइम पर देता रहूँगा। अब देखिए इस बार के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स की बात करें तो 12th के सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट हो गए थे, यानी कि 8 जून को हो गए थे। एंड 10th का एग्ज़ाम 10 जून से 20 जून के बीच में कंडक्ट हुए थे। यानी कि देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम खत्म हुए करीब 20 से 25 दिन हो गए हैं, पर अभी तक ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपन को नहीं दी गई है, जिससे कि अपन को एक आइडिया हो जाए कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस हो सकता है। जो वैसे टाइम होता है वो मैंने आपको बताया था कि 20 से 30 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर देना चाहिए, ऐसा नियम है। बट ये है एमपी बोर्ड, इनके काम कभी भी टाइम पर नहीं होते, ये तो आपको पता ही है। तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कॉपी चेकिंग की क्या प्रोसेस है, अब इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अभी तक आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो 40-50% हो गई है। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि 12th की जो कॉपी चेकिंग है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो गई थी, यानी कि 9 जून से स्टार्ट हो गई थी। एंड 10th की चेकिंग सब्जेक्ट वाइज़ की जा रही थी, यानी कि जितने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते जा रहे थे, उनकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट होती जा रही थी। पर ये सभी जगह की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी। कुछ डिस्ट्रिक्ट तो अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर आप कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि आप देख रहे हैं आपका एग्ज़ाम खत्म हुए इतना टाइम हो गया है एंड अब कॉपी चेकिंग स्टार्ट की जा रही है। तो ऐसे में तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो रिजल्ट है उसमें देरी की जाएगी। अब इसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इस अपडेट को देख के। आज सुबह की ये अपडेट सामने आ रही है, आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी हेडिंग आप देखिए, बोर्ड के पूरक परीक्षा का मूल्यांकन शुरू, यानी कि आज से कॉपी चेकिंग का काम स्टार्ट किया गया है। कहाँ की अपडेट हुई तो ये ग्वालियर की अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पर आज जाके कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुई है, यानी कि समझ सकते हैं आपकी कॉपी चेकिंग में कितनी ज़्यादा देरी की जा रही है। जितनी ज़्यादा देरी कॉपी चेकिंग में होगी उतनी देरी से आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नीचे दी जा रही है, उसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज़ करके। बाकी मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि फर्स्ट डे कॉपी चेकिंग में काफ़ी कम टीचर्स पहुँचे थे यहाँ पर। कहाँ की अपडेट है मैंने आपको बता ही दिया है, ग्वालियर की बात हो रही है। यहाँ पर काफ़ी कम टीचर्स आए थे फर्स्ट डे कॉपी चेक करने। क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पर एमपी बोर्ड एक डीएड के एग्ज़ाम भी करवाता है, तो उसके एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो गए हैं। इस कारण से आधे टीचर्स वहाँ पर हैं, आधे टीचर कॉपी चेकिंग कर रहे हैं। इस कारण से इन सभी चीज़ों में देरी की जा रही है। एंड मैंने आपको बताया था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो तभी से कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई थी जब आपके एग्ज़ाम खत्म हुए थे। बट कुछ डिस्ट्रिक्ट अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर अब जाके कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे के काम एमपी बोर्ड के हो रहे हैं। ऐसे में तो आपका जो रिजल्ट है उसमें ऑब्वियस सी बात है देरी होगी ही। एंड अगर आप ये होप में हैं कि इस महीने के एंड तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, तो ऐसा शायद ना हो। क्यों ना हो उसका रीज़न भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कॉपी की आपको संख्या बताई जा रही है कि किस सब्जेक्ट की कितनी क्या कॉपीज़ चेक होनी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंग्लिश की कॉपीज़ की बात हो रही है। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वेरी कर सकता है। मैंने आपको अपडेट का बता दिया कि कहाँ की है, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी आपको देखना है। एंड ये यहाँ की अपडेट आई है, ग्वालियर की अपडेट आई है, ऐसा काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में कॉमन हो सकता है। यानी कि काफ़ी जगह अब जाके कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुई है। एंड यहाँ पर टारगेट बताया जा रहा है कि 7 दिन के अंदर टारगेट दिया गया है एमपी बोर्ड की तरफ से कि सभी को कॉपी चेकिंग का काम खत्म करना है। यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट से 7 दिन के अंदर कॉपी चेकिंग हो जानी चाहिए। इसके बाद ये पूरे मार्क्स आपका जो भी डेटा रहेगा वो एमपी बोर्ड में भेजा जाएगा। उसके बाद ही आपका रिजल्ट प्रोसेस किया जाएगा। तो 7 दिन में ये काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा वो अपन आगे देखेंगे। पर इस महीने के एंड तक जो आपको एक्सपेक्टेड टाइम बताया जाता था एंड जो नियम भी है कि 20 से 30 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देना पड़ता है एमपी बोर्ड को, वो हो सकता है कि इस बार ना हो। आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ में पहुँच रहा है। नेक्स्ट मंथ में भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा अगस्त में, तो वो भी शायद ना हो। क्योंकि इस अपडेट में आपको बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अगस्त के सेकंड वीक में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। ये आपको एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा रहा है। एंड एक्सपेक्टेड टाइम के भरोसे आप अभी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं रुकजन एग्जाम्स का जो रिजल्ट था उसका जो एक्सपेक्टेड टाइम बताया गया था उससे 1-2 हफ्ते आगे हो गए। उनका रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो तो वैसे भी उनके बाद ही अनाउंस होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा देरी की जा रही है। ऐसे में बच्चे ही परेशान हो रहे हैं। बाकी आपके पास एक ही ऑप्शन है, एमपी बोर्ड का जो नंबर है वहाँ पर आपको कंप्लेन वगैरह करनी है। आपको 2-3 बार फ़ोन करने हैं दिन में कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा। क्योंकि इन सब चीज़ों से उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तभी जाके एमपी बोर्ड तेज़ी से रिजल्ट अनाउंस करने की कोशिश करेगा। तो आपको ये काम तो ज़रूर से करना है। बाकी अगर आपको ये टेंशन हो रही है कि आपका आगे एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैं कवर कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। इसको देखने के बाद आपकी जो एडमिशन की चिंता है, जो आपकी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे जो भी अपडेट्स आएँगी वो सब मैं आपको बताऊँगा ही, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।